नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 8 फरवरी को सुबह से ही हलचल तेज होने लगी। टीवी चैनलों में विश्लेषकों के पैनल ने मंडली जमा कर ली थी और सोशल मीडिया से सुरमा भी पोथी पन्ना लेकर बैठ गए। जैसे जैसे दिन चढ़ा, दोपहर ढली, एक बात साफ हो गई कि कांग्रेस फिर जीरो पर आउट हो गई। हम बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव के नतीजों की। 27 साल बाद ही सही, दिल्ली में बीजेपी सत्ता पाने में कामयाब रही। वहीं पिछले 10 साल से दिल्ली पर राज कर रही आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन शून्य के शिखर पर पहुंचकर भी कांग्रेस खुश खुश क्यों नजर आ रही है? दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का हाल उस स्टूडेंट जैसा है जो क्लास टेस्ट में जीरो पाकर भी बेहद खुश है। पर क्यों? क्योंकि उसके दोस्त या कभी दोस्त रहे साथी स्टूडेंट का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। जो दोस्त मेरिट लाता था वो अब 3rd डिवीजन से पास हो रहा है। कांग्रेस की ये दोस्त है आम आदमी पार्टी, जिसके साथ उसका रिश्ता दोस्ती से दुश्मनी में कब बदल गया पता भी नहीं चला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में कांग्रेस का असर साफ तौर पर देखने को मिला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का टॉप ऑर्डर बिखर गया। दिग्गजों ने अपनी सीट गंवा दी। इसमें दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती जैसे बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं। यहां तक कि खुद आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सीट अपनी हार चुके हैं। इन्हें हराने में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की मानी जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हार का अंतर बेहद कम है, उतना जितने वोट कांग्रेस को मिले हैं। जी हाँ, वोट जितने कांग्रेस को मिल पाए हैं उतने ही हार का अंतर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। अरविंद केजरीवाल को संदीप दीक्षित ने दिए घाव। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल का मुकाबला 2 पूर्व सीएम के बेटों के साथ था। पहले प्रवेश वर्मा जो पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जबकि दूसरे संदीप दीक्षित जो 3 बार सीएम रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 4089 वोट से हरा दिया, जबकि संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले। हार के इस अंतर से समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने केजरीवाल को कैसे बड़ा झटका देते हुए गहरे जख्म दे दिए कि केजरीवाल अपनी ही सीट गंवा बैठे। सिसोदिया को कांग्रेस ने हराई जंगपुरा की जंग। आपके दिग्गज मनीष सिसोदिया तो बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा से महज 675 वोटों से हार गए, जबकि तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के फरहद सूरी को 7350 वोट मिले। यहां भी कांग्रेस ने आपका खेल बिगाड़ दिया। मनीष सिसोदिया ने पहले जंगपुरा से चुनाव लड़ा, इससे पहले वे पटपरगंज से विधायक थे। इसी तरह सौरभ भारद्वाज भी ग्रेटर कैलाश सीट से बीजेपी की शिखा रॉय से 3188 के अंतर से हार गए, जबकि कांग्रेस के गर्वित सिंघवी को 6711 वोट मिले थे। इसके अलावा तिमारपुर, बादली, नांगलोई जाट, मादीपुर, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, छतरपुर, संगम विहार और त्रिलोकपुरी ऐसी सीटें हैं जहां आप कैंडिडेट की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से भी कम है। गठबंधन में चुनाव का फायदा किसे मिलता? लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। नतीजा ये रहा कि विधानसभा में दोनों ने साथ आने से साफ साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव में उतरी, जिसमें हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका गेम जरूर बिगाड़ने में ये कामयाब रही। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ आती तो परिणाम दोनों के लिए बेहतर हो सकते थे, क्योंकि दोनों पार्टियों का कोर वोटर एक ही है। ऐसे में इसका अंदाजा तो पहले से ही था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट काटने में कामयाब रहेगी और वोट काटने का ही काम करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं फायदे का सौदा रहता। दिल्ली में जीरो की हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस कुछ सीटें अपने पाले में कर सकती थी। कांग्रेस के पास दिल्ली में खुद को एक बार फिर से जीवित करने का ये बड़ा मौका था। इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही इंडिया गठबंधन के तहत बने यूपी मॉडल से सबक लेना चाहिए था, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा में एक होकर चुनाव लड़ा था और नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही नहीं, उम्मीद से कई ज्यादा अच्छे रहे। यूपी में सपा की सीटें बढ़ी तो कांग्रेस को खोया हुआ वजूद वापस मिल गया, लेकिन दिल्ली तक आते आते इंडिया गठबंधन धराशायी हो गई। अगर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक होती तो आज बात कुछ और हो सकती थी, परिणाम शायद इतने खराब नहीं होते। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।